इंडिगो चैप्टर इस बार आ रहा है आप लोग का सेकेंड टर्म में। इंडिगो ये जो महात्मा गांधी ने जो नील सत्याग्रह किया था उसी के ऊपर एक चैप्टर है पूरा। ऑथर है लुइस फिशर। लुइस फिशर वही अमेरिकन एक तरह से न्यूज रिपोर्टर हैं जिन्होंने इनकी जीवनी भी लिखी थी, बायोग्राफी भी लिखी थी महात्मा गांधी की। Was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote the New York Times. ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया था। द सैटरडे रिव्यू एंड द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। ही वाज also a member of the faculty of Princeton University. The following is an excerpts from his book The Life of Mahatma Gandhi. The Life of Mahatma Gandhi जिन्होंने चैप्टर लिखा था उसी चैप्टर से एक ये इंडिगो का एक पार्ट लिया गया है। ये बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो खुद अपने बारे में लिखता है। गांधी कौन सी है? नहीं, महात्मा गांधी ने अपने लिए कुछ नहीं लिखा था, ठीक है ना, दूसरे लोगों ने। लुई फिशर कहा जाता है कि यही इन्होंने सबसे पहले बायोग्राफी लिखी थी महात्मा गांधी जी की, और ये तब लिखी थी जब ये महात्मा गांधी खुद भी आंदोलन करते थे, उनके साथ साथ ही घूमते थे, रिपोर्टिंग करते थे उस समय से। और बहुत लोगों ने तो बाद में यही सब बुक्स देख के उनके बारे में लिखा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. ठीक है, इस चैप्टर को पता नहीं मैंने कहाँ करा है। ये जब आप लोग का ये सिलेबस नहीं आया था ना, ये फर्स्ट टर्म में मतलब कि ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, उससे पहले मैं ऑनलाइन जब कराता था तो सारे चैप्टर लपेट दिए थे मैंने, और वो भी रिकॉर्डिंग में। चलिए, When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. महात्मा गांधी से सबसे पहले 1942 में ये मिले, ठीक है, और सेवाग्राम जो आश्रम था महात्मा वहां पर रहते थे और वहीं पर इनकी सबसे पहले मुलाकात हुई। और ये कहते हैं, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. ठीक है, महात्मा गांधी कह रहे हैं डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कब मैंने ये मन बनाया है, कब मैंने मन में ठाना, संकल्प लिया कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है, अपने देश को आजाद करना है। ठीक है, और इट वाज इन 1917, और वो ईयर कब था? 1917 का। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जैसे जानते ही होंगे, ठीक है, महात्मा गांधी पोरबंदर गुजरात से थे। बैरिस्ट्री जो आप लोग क्लैट करना चाहते हो तो पहले उस जमाने में लॉ की पढ़ाई को बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहा जाता था, और इंडिया का कानून इंडिया में तो चलता नहीं था, ब्रिटेन का कानून चलता था, तो ब्रिटेन ही जाना पड़ता था उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए, पूरा लॉ एलएलबी करने के लिए, जो भी कर सकते हैं। और वो करने के बाद कोई भी बैरिस्टर कहा जाता था। उस जमाने में सबसे अधिक एजुकेटेड या इंटेलेक्चुअल लोग वो कहे जाते थे जिन्होंने लॉ कर रखी हो। महात्मा गांधी वो करके आते हैं, फिर दोबारा गुजरात लौटते हैं। गुजरात आते हैं तो साउथ अफ्रीका में अब्दुल्ला नाम का एक लकड़ी का व्यापारी था, है ना, वुडन बिजनेसमैन था, तो उसने अपने केस को लड़ने के लिए इनको इनविटेशन दिया, फिर गए, और फिर क्या क्या हुआ आपको पता ही है साउथ अफ्रीका में। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, मैंने जो मेन लीडर थे पहले जिन्होंने भारत को आजाद कराया, उसका नाम तो आप लोगों को अभी अच्छी तरह से पता भी नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी बुक में ज्यादा उनके बारे में कुछ लिखा भी नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मास्टर या राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। 1915 में 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले खुद भी साउथ अफ्रीका जाते हैं और महात्मा गांधी को कहते हैं कि आपको भारत आना चाहिए और यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको हटाना चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वैसे ही महात्मा गांधी फेमस हो चुके थे साउथ अफ्रीका के मूवमेंट के कारण। तो वो जब आते हैं तो फिर गोपाल कृष्ण गोखले से पूछते हैं क्या करूं, किस तरह से, क्योंकि भारत का कोई आइडिया था नहीं उनको, भारत में रहे कितने दिन थे। तो उनको कहा गया, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि पहले आप 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करो, पूरे इंडिया का दौरा करो, विजिट करो, और सब ग्राउंड रिपोर्ट लो कि आखिर क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीनी हकीकत आखिर है क्या भारत की। जब तक आप घूमोगे नहीं, समस्या का पता नहीं होगा, तो आंदोलन इसी तरह कैसे होगा। ये आंदोलन चल ही रहा था,
मैं 1917 तक आपको लेके आ रहा हूं ताकि आपको है ना लिंक बन जाए आपका। तो ये कोलकाता सेशन हो रहा था, है ना, कोलकाता सेशन। उसके इससे पहले 1915 में लखनऊ सेशन हुआ था, कांग्रेस के सेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, मतलब कांग्रेस के सालाना बैठक होती थी, साल में कभी 2 बार भी बैठक होती थी, मीटिंग होती थी, सेशन होता था। तो 1915 में पूर्वी चंपारण में इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने 8 क्लास से लेकर के 10+2 तक मेरी स्कूलिंग पूर्वी चंपारण में हुई है, मेरे फादर वहां पे थे पोस्टेड। तो वहां पर क्या हुआ, रामचंद्र शुक्ल पूर्वी चंपारण के, किसी बुक में लिखा है कि फार्मर थे, किसी बुक में लिखा है कि एक टीचर थे, स्कूल टीचर, वो महात्मा गांधी से जाके मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी से मिलने के लिए जाते हैं, फिर महात्मा गांधी उनको आश्वासन देते हैं कि ठीक है, जब कोलकाता सेशन होगा 1916 में, अगले ही साल होने वाला था, तो मैं, आप मेरे पास आना और आपके साथ ही मैं बिहार चलूंगा, कोलकाता से नजदीक पड़ता है बिहार। तो जब ये मीटिंग होने ही वाली थी, इसमें सारे चैप्टर में आगे बात है, होने ही वाली थी, उससे पहले ही रामचंद्र शुक्ल महात्मा गांधी से पहले जाके पहुंच गए कि इनको लेके चलेंगे, और बिल्कुल जिद करने लगे आपको चलना ही होगा, तो फिर जाना ही था। तो फिर उनके साथ ये यहाँ पर आते हैं, रामचंद्र शुक्ल के साथ। सबसे बड़ा देखो चंपारण में क्या था, अभी जैसे हम लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं ना, जो भी है, तो क्लोथ जो भी होता है, कॉटन तो व्हाइट कलर का ही होता है, उसके बाद डाई किया जाता है, तो हम सब लोग को पता है। तो उस जमाने में सबसे पहले, बाद में जाकर के जर्मनी में एक केमिकल डाई का आविष्कार हुआ। ठीक है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले जो नेचुरल डाई था, नेचुरल डाई मतलब आपने है ना उजाला नील देखा होगा, इंडिगो, जो सफेद कपड़ों में डाला जाता था, दादाजी की बने लोग ऐसे पहनते हैं, जो पजामा कुर्ता है, धोती कुर्ता। तो सबसे अच्छा इंडिगो जो माना जाता था बंगाल प्रोविंस में होता था। उस समय बंगाल का मतलब उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और पूरा का पूरा बांग्लादेश समझ लीजिए। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा क्षेत्र था जिसको बंगाल कहते थे। तो वहां पर उसमें भी जो हिमालय से आने वाली नदियां होती थी ना, जैसे कि आपको पता है जो पूरा का पूरा ईस्ट चंपारण है ना, वो गंडक नदी के किनारे, जो कि हिमालय से निकल गया था। तो वो जो जमीन है एकदम चिकनी मिट्टी वाला, है ना, जिसको कि हम लोग क्ले कहते हैं या एल्यूवियल सॉइल भी कहो आप, वहां पर इंडिगो की खेती बहुत अच्छी होती थी। तो वहां पर क्या किया, अंग्रेज जो भी बागान मालिक होते थे, फार्म ऑनर्स होते थे, वो बड़े बड़े फार्म लगाते थे। उसमें जो यहाँ के किसान होते थे, उनको क्या कहते थे कि पहले पेशगी दे देते थे, एडवांस खेती करने के लिए, और सबको तो पैसे की जरूरत होती ही थी। और कॉन्ट्रैक्ट ये होता था, अभी मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग का ये जो 1 किला जमीन होता है ना, मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूँ। उस 1 किले जमीन में लगभग 5 या 5.5 बीघे जमीन होता है। हाँ, 5 बीघे से, ठीक है। 5 बीघे में 1 बीघा जो होता है, हम लोग के बिहार और यूपी में 1 बीघा जमीन 20 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, जिसको कि एक टुकड़ा लगभग 150 गज के करीब होता है। ठीक है, और एक टुकड़े को कट्ठा कहते हैं, बीघा कट्ठे में बटा होता है। तो उसी कट्ठे के बेसिस पे एक सिस्टम बनी जिसको 3 कठिया सिस्टम कहा जाता था। 3 कठिया का मतलब ये हुआ, 1 बीघा 20 कट्ठों में बटा हुआ है, तो हर किसान को एग्रीमेंट उनसे करा लिया जाता था कि आप 17 कट्ठों पे चाहे कुछ भी करो, लेकिन 3 कट्ठे पे आपको नील की ही खेती, इंडिगो की ही खेती करनी पड़ेगी। और जब भी इंडिगो की खेती किसी जमीन पे हो जाती थी, तो है ना बैरन हो जाती थी, किसी दूसरे के उत्पादन के लिए नहीं बचती थी। गेहूं चावल ये सब चीज की खेती अच्छी नहीं होती थी, तो किसान नहीं चाहते थे इस सिस्टम से, इससे बहुत अत्याचार भी हो रहा था। तो इंडिगो कैसे एक मुद्दा बना, महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो चंपारण सत्याग्रह किया वो किस तरह से किया, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा ये कंटेक्स्ट है। देखिए 1916 में लखनऊ हुआ था। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceeding, Gandhi recounted, "A peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. ठीक है, I am from Champaran and I want you to come to my district." Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal.
गांधी जी बात कर रहे हैं कि जब मैं 1916 में लखनऊ सेशन में गया था शामिल होने के लिए, तो वहां पे बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता डेलीगेट्स आए थे, उसमें से बहुत किसान भी थे, और उन किसानों में से एक किसान था जो रामचंद्र शुक्ल अपना नाम बता रहा था, और वो कहता था, मैंने पूछा आप कहाँ से आए हो, वो मिलना चाहता था, तो उन्होंने बोला कि मैं चंपारण से आया हूँ। इन्होंने ये नाम कभी नहीं सुना था, जिसके बारे में उन्होंने और पूछा तो पता चला बिल्कुल जो नेपाल है ना, नेपाल के बिल्कुल और बिहार के बॉर्डर पे है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार, शेयर क्रॉपर्स मतलब बटाई के किसान होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते हैं हर जगह, हम लोग के तरफ आप लोग के तरफ भी है ना, कि 200 किले 300 किले के मालिक इस तरह से। तो उस खेतों पे काम कौन करता है? बटाई वाले ही तो करते हैं ना, वो अपना किराया देते हैं और काम करते हैं। राजकुमार शुक्ल वाज वन ऑफ देम। ही वाज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। जैसे हम लोगों ने जो टेक्स्ट बुक पढ़ी है उसमें स्कूल टीचर कहा गया है, लेकिन आपको पता है एनसीईआरटी जो कह दे वही से। तो ये अशिक्षित थे और ये किसान थे, और ये भी नील की खेती करने वाले किसानों में से एक किसान थे। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody and probably said, speak to Gandhi. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Shukla, ये कानपुर का मतलब है ना कि ये दौरा, पूरा जो विजिट है, एक साल का पूरा जो दौरा है पूरा, उसमें ये शामिल है कि पूरे एक साल तक मैं केवल घूम घूम के देखूंगा भारत की क्या स्थिति है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट ऑफ इंडिया। शुक्ला accompanied him everywhere। और शुक्ला जी क्या थे, जहां जहां महात्मा गांधी जाए ना, उनके पीछे पीछे ये भी घूमने लगे कि जब तक आप साथ चलने को तैयार नहीं रहोगे तब तक मैं आपके साथ साथ ही रहूंगा। बड़ी समस्या हो गई। द गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। साथ साथ घूमते चले गए, घूम फिर के पूरे साल के बाद जब महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम में पहुंचे तो अहमदाबाद, तो फिर भी ये वहीं पे खड़े थे। बोले भाई क्या चाहते हो? बोले कि आप जब तक एक डेट फिक्स नहीं करोगे प्लीज फिक्स करो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, impressed by the sharecroppers' tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. कहते हैं कि मैं उसी के आसपास इस डेट को, कोई डेट बता देते हैं कि मैं कलकत्ता आऊंगा, वहां सेशन है कलकत्ता सेशन, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप वहां आना और मुझे अपने साथ जहां चाहते हो चंपारण वहां लेके चलना, हम आपके साथ चलेंगे। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhiji was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There, Shukla led him to the house of the lawyer named Rajendra Prasad, who late became president of the Congress Party and of India. तो बिहार में जो सबसे बड़े लीडर थे उस जमाने में कांग्रेस के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आपने छपरा या सारण का नाम सुना होगा, है ना, जो भी है। तो वहां से ही थे ये राजेंद्र प्रसाद, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान आपके लिए मैं बता रहा हूँ, पॉलिटी की चीज है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा जब भारत की बनती है, उसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, 1946। तो सचिदानंद सिन्हा है ना, टेम्पररी उसके क्या कहते हैं, बनते हैं अस्थायी सदस्य। और इसलिए बनते हैं, और किस बेसिस पे? इस बेसिस पे उनको सचिदानंद, वो भी बिहार के थे, सचिदानंद सिन्हा को इसलिए बनाया जाता था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे अधिक उम्र दराज या सीनियर मोस्ट पर्सन वही। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर परमानेंट बने के चुना जाता है। सब रट के आया है। क्या पढ़ा था मैंने, 2 बार पढ़ लिया वो एक उसको। पॉलिटी मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब्जेक्ट के ऊपर है। मुझे पॉलिटी जितनी आसान लगी ना अपने जीवन में, और जितनी इंटरेस्टिंग, अभी मैं अगर आपको आईपीसी 2 दिन पढ़ा दूं ना,
आप तो धरती पे ना कोई पन्ना ही नहीं पलटोगे। इंडियन पेनल कोड समझ रहे हो ना, लॉ चीज ही ऐसा है, इंटरेस्ट आएगा हर चीज। आपको लगेगा ना कि अरे ये एक्ट है, इस एक्ट को लगा के हम तो केस करके कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन होना कुछ भी नहीं। इंडिया है, इंडिया कानून है पर काम नहीं करता। तो रामचंद्र शुक्ल आए, उनको अपने साथ लेके पटना है। पटना में उस समय एक, ये लोग भी एक बैरिस्टर ही थे, राजेंद्र प्रसाद लॉयर, इनके पास आते हैं, जो कि उस समय बाद में मैंने जैसा कि बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बनते हैं और भारत के भी प्रेसिडेंट बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, आपको पता है ना जो ये राष्ट्रपति भवन है, हाँ। ये मेरे 4th 5th क्लास के बच्चों को बताते रहते हो, मजे सुनते हैं। इसको पहले वायसराय लॉज कहा जाता था, बताया आप लोग को, बताया था सर, वायसराय लॉज कहा जाता था इसलिए क्योंकि ये वायसराय के रहने के लिए बनाया गया था। वायसराय तो चले गए, अब वायसराय चले गए तो इसका राष्ट्रपति भवन बना देंगे, क्योंकि अब उतनी बड़ी पोस्ट तो राष्ट्रपति की थी। राजेंद्र प्रसाद जब गए तो बोले कि हमारी देश की आधी जनता भूखों मर रही है, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, और हम उस देश के प्रेसिडेंट होकर के बताओ वो सब भूखे मरेंगे और हम यहाँ महल में रहेंगे, ये तो सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम रहेंगे ही नहीं। सब भाई कैबिनेट खड़ी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, प्रेसिडेंट है, प्रोटोकॉल है, अब प्रेसिडेंट थोड़ी सड़क पे आके रह जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्या किया जाए। तो उसमें जो सबसे एकदम कॉमन रूम था कहीं कोने में, मतलब कि जैसे क्या कहते हैं, जो सर्वेंट्स के लिए भी समझो ऐसा बनाया गया था उस टाइप का, बोले कि हम इसी में रहेंगे, और तब से उसको राजेंद्र भवन कहा जाता है। और आज तक का ये मतलब ट्रेडिशन हो गया, जितने भी उस समय से भारत के राष्ट्रपति हुए हैं वो उसी में रहते हैं। और जो बिल्कुल जो पर्सनल बेडरूम था वायसराय का ना, उसको म्यूजियम बना दिया, उसमें नहीं रहता। केजरीवाल को बना दीजिए प्रेसिडेंट, देखिए कैसे वो परंपरा तोड़ देगा। देखिए एक फैक्ट का पता चला है, बोलिए। ये जो फ्री बिजली दे रहा है ठीक दे रहा है, क्योंकि जो राज्यसभा लोकसभा की ये होते हैं इनको तो 4000 यूनिट फ्री मिलती हैं, इनको और इनकी फैमिली को सबको मिलते हैं जो नेता बन चुका है। एक बार अगर आप एमपी बन गए ना, हाँ, चाहे चाहे आप पेंशन, रहें और चाहे जीते या नहीं जीते, हाँ, आपकी मौज है। आप लोग गए होंगे मुखर्जी नगर से सीधे, अगर आप 901 वाला रूट है ना, अगर नई दिल्ली की तरफ जाए, कश्मीरी गेट तक जाए, ये रोड के दोनों साइड जो विधानसभा वाला इलाका है ना, जितने भी प्रेसिडेंट हैं, सॉरी ये एमपी हैं, ऐसी ऐसी कोठियां हैं ना भाई साहब, आपका देख के दिमाग घूम जाएगा। मौज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भाई मेहनत है, सब लोग तो एमपी नहीं बन जाएगा। चोरी चकारी, चक्कूबाजी, झूठ बोलना, कुछ भी करना, कुछ भी करना, मतलब आप कह सकते हो ना, जो राजनीति में आ गया ना उसका कोई तो ईमान ही नहीं रहा। जज लग जाना, वकालत सबके बस की बात नहीं, बहुत घपला है उसमें। So they let him stay on the ground with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhiji was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. राजेंद्र प्रसाद के पास रुक गए तो बोले कि भाई ठीक है, थोड़ा पानी उनी पी लिया जाए। महात्मा गांधी जैसे ही अब कोई सोचे कि पानी खींच लें, तब राजेंद्र प्रसाद का नौकर अकड़ के खड़ा हो गया कि हम ब्राह्मण हैं, अगर तेरे से अगर छुआ गया पानी और पूरा कुएं का पानी अछूत हो गया तो है ना, अशुद्ध हो जाएगा। महात्मा गांधी का दिमाग घूम गया, ये क्या बात हो रही है भाई। हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल। और वो कहता है कि मैं, महात्मा गांधी ऐसे, मैं आपको बताऊं कि मैंने छोटी जात से नहीं थे, नहीं शायद ये या तो ये बनिया कास्ट जो होता है ना, उसी से बिलोंग करते थे गांधी। हाँ, हुआ क्या, तो नौकर कह रहा है जी, केजरीवाल बनिया, मोदी जी बनिया, ठीक है ना, बनियों का ही जमाना है भाई। अरुण, अरे क्या नाम है उसका, अमित शाह, शाह भी वही होते हैं, बढ़िया होते हैं यार। हम लोग कास्ट डिसाइड करने हैं। तो हुआ क्या ना, कोई बात ना पंडित जी, आप पंडित जी रहोगे, चलो सुनो। तो हुआ क्या, जो नौकर कह रहा है ना कि तुम कुछ भी कहो, हम कैसे माने कि तुम अछूत नहीं हो। तो महात्मा गांधी को दिन याद आ गया कि एक तो जब मैं साउथ अफ्रीका में था तो ब्लैक कह के, जो भी अंग्रेज है सारे ब्लैक कहते थे दूसरों को और फेंका था, और ये अपने ही देश में बिहार में भी यहाँ इतना छुआछूत है, हमको भी कर रहे हैं भाई, बड़ा मुश्किल है। मेरे जैसे आदमी को कर रहे हैं तो आम आदमी की तो ऐसी की तैसी कर देंगे ये। गांधी जी डिसाइडेड
to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran. हाँ बिल्कुल. ईस्ट चंपारण मैं आपको समझाता हूँ. ईस्ट चंपारण जो है ना, देखिए ठीक है. ये आपका क्या कहते हैं वेस्ट चंपारण है, और ये यहाँ पर पड़ता है ईस्ट चंपारण. यहाँ पड़ता है पाटलिपुत्र का, इस तरह से पटना. ये गंगा रिवर है ना, ये इतना बड़ा नहीं, थोड़ा और छोटा करो, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन जाए. ये गंगा रिवर किताब ना ला, बिहार को बीचों बीच काटती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया ईस्ट चंपारण. ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर है आपका मुजफ्फरपुर. ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है पाटलिपुत्र, इस तरह से. तो अगर आपको इस चंपारण से आना है तो मुजफ्फरपुर क्रॉस करते हुए फिर यहाँ पे बीच में गंगा नदी, यहाँ हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है. फिर आपको क्रॉस करना है, इसके ऊपर महात्मा गांधी सेतु पुल बना हुआ है, जो एशिया का मतलब पहले बहुत बड़ा पुल था, अब नहीं है. और उसके बाद इंटर करते हैं पाटलिपुत्र में. ठीक है, तो यहाँ पर आए थे हम लोग, तो हमेशा आते जाते रहते थे ना, हम लोग का तो घर ही था इधर. तो हुआ क्या, जब वो वहां से मुजफ्फरपुर फिर पहुंचे पटना से, क्योंकि उनको इस चंपारण जाना है ना, पटना आए थे. अब यहाँ से फिर वो मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहां से उनको ट्रेन पकड़ना था. मुजफ्फरपुर में देखिए उनको कौन कौन मिला. हम लोग जो इस चंपारण और मुजफ्फरपुर है ना, उसके बीच में चकिया नाम का एक मतलब कि तहसील समझ सकते हैं, तहसील था. वही मेरे फादर तहसीलदार थे. तो जब भी हम लोग को बुक खरीदनी होती थी ना, तो ये जो इस चंपारण है, इसका डिस्ट्रिक्ट सेंटर मोतिहारी कहा जाता है ना, मोतिहारी जी. तो अगर बुक खरीदनी हो तो हम लोग मुजफ्फरपुर चले जाते थे. ठीक है, वहां से ट्रेन का रूट है, रेलवे रूट है पूरा, है ना, सिंगल लाइन. चलिए देखते हैं. नहीं तो हाँ जी, ये जो देश की आजादी के समय शहीद हुए थे, फांसी चढ़ी थी, गांधी इनको रोक सकता था. मैं तेरे को ना बाहर जाके वीडियो दिखा दूंगा पूरी, चिंता मत कर. मैंने बता रखा है, भाई को भी अच्छा नॉलेज है. वो डीएनए वाला लेटर है ना, ठीक, दिखा देना भाई. गांधी कैसी की तैसी, और वो भी तब आप जानकारी पा सके ना जब बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार रहती थी, बात बाहर आनी भी नहीं थी. इतने सालों से दबी ही तो है. माय डियर फ्रेंड लॉर्ड इरविन. उस समय लॉर्ड इरविन भारत के वायस रहते. गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर व्हिच वाज एन route to Champaran to obtain more complete information about condition that Shukla was capable of imparting. ठीक है, शुक्ला जी बता रहे थे, लेकिन बोले भाई पहले पहुंचेंगे तभी तो देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है. ठीक है, he accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Art College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. कोलकाता में शांति निकेतन स्कूल है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिसकी स्थापना की थी. ठीक है, और उस स्कूल में जेबी कृपलानी से मिले थे जब कलकत्ता में ठहरे हुए थे. तो मुजफ्फरपुर में ये आर्ट्स के प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी. तो मुजफ्फरपुर इसलिए आना चाहते थे कि इनको भी अपने साथ ले लेंगे और साथ साथ चलेंगे. ठीक है, द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इनका इंतजार किया जा रहा था. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. ठीक है, कृपलानी के साथ हुए लेकिन रहे मलकानी के पास. क्या जोया, a teacher in a government school. It was an extraordinary thing in those days. Gandhi commented for a government professor to harbor a man like me in small localities. The Indians were afraid to show sympathy for advocate of home rule. देखिए यहाँ क्या था, यहाँ पे गांधी जी आए
लेकिन सब लोग इतने अंग्रेजों से डरे हुए थे कि कोई सामने से आके किसी भी तरह से शामिल नहीं हो सकता था, आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता था, सब डरते थे बहुत ज्यादा। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी जी कौन थे? गांव देहात में क्या है ना, कोई भी आदमी बड़ा काम कर लेना तो उसको तुरंत ही बाबा बना देते हैं, चमत्कारिक पुरुष, मिरेकल मैन। तो हुआ क्या, तुरंत ही ये जंगल में आग की तरह बात फैल गई कि गांधी बाबा आए हैं, देश आजाद कराएंगे, छड़ी घुमाएंगे, वो सारी बातें। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhiji to brief him. They frequently represented peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. गांधी जी कहते हैं क्योंकि जो जितने भी ये किसान थे जिन्होंने इंडिगो की खेती कर रहे थे, शेयर क्रॉपर्स मतलब बटाई के जो किसान होते थे, उन्होंने अपना केस डाल रखा था कोर्ट में, उनका केस लड़ भी रहे थे जो भी लॉयर थे मुजफ्फरपुर के। तो जब पता चला कि महात्मा गांधी कोर्ट आए हुए हैं और इस केस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो जितने भी ये शेयर क्रॉपर्स थे ना, सारे के सारे पैदल चल दिए, जितने मिले नाप देंगे, है ना, वहां पे कोर्ट तक पहुंचने के लिए पूरा का पूरा मेला लग गया। पुलिस के नाको दम हो गया कि भाई ये कहां से इतनी पब्लिक इतनी आ गई, और कोई बात भी नहीं है, क्या बात है। गांधी जी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। चाइडेड मतलब कि चिल्लाना या डांटना, फटकारना, याद रखिएगा। गांधी जी ने लॉयर से कहा, पहले किसानों से पूछा कि आप कितना फी दे रहे हो इनको केस लड़ने का, लेकिन और उन्होंने पता चला ये तो बहुत मोटी रकम वसूल रहे हैं। दबास देख लो, ठीक है। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. मैंने यहाँ आया हूँ, डिसाइड कर लिया है कि कोर्ट जाने की जरूरत ही क्यों, कोर्ट क्यों जाए। एक तो पहले आपके पैसे डूबेंगे, ये वकील लोग खा जाएंगे सारा पैसा, और वकील का मतलब यही होता है ना कि जब तक आपके जेब में है पैसा तब तक चलेगा केस, और जब आपके जेब का पैसा खत्म हो गया तो केस का डेट फाइनल हो गया, उस दिन फिर फैसला। जी अच्छा, मतलब तो फिर हारना है। He said, I have come to the conclusion, ये तो हो ही गया, where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are unless the real relief for them is to be free from fear. महात्मा गांधी ने सोचा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, इनके अंदर का डर मिटाना होगा, ठीक है ना। सरकार ने बना दिया कि कानूनी रास्ता अपनाओ और सब कानून का सहारा ले रहे हैं और इसी तरह वो पिसते चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ द arable land मतलब कि बंजर भूमि, है ना। arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. भारत के जो भी बटाई वाले किसान थे, ये जितने भी इरेटेड लैंड थे, वो इंग्लिशमैन जो भी फार्म ओनर से उनको बांट दिया गया था, चंपारण के बड़े बड़े फार्म्स, और उस पे बटाई पे भारत के किसान काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, समझ ही रहे हैं आप लोग। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड मतलब मजबूर करना, है ना। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग, मैंने बताया था, विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी लैंडलॉर्ड थे, जैसा मैंने बताया था, 20 में से 3 कट्ठों पे वो खेती कराते थे, और जो 3 कट्ठों पे आपने जितनी भी इंडिगो की खेती की है ना, वो आप नहीं रख सकते। उस पूरे 1 बीघे जमीन का एज अ रेंट या टैक्स वो आप अंग्रेजों को दे देंगे, या जो भी आपका माने कि जमीन का मालिक होगा। ये सिस्टम जी कराई नहीं मिलेगी क्या। तो 17 कट्ठे पे जो भी आप खेती कर रहे हो ना, उससे जो उपज हो रहा है वो आप रखो, और 3 पर जो इंडिगो की खेती होगी, वो जितना इंडिगो होगा एज अ कॉन्ट्रैक्ट आपको वो देना पड़ेगा। पैसा भी नहीं मिलता सर, नहीं हाजी, किराए पर वो। हाँ, वो जमीन जो था ना, पहले ही सरकार ने यूरोपियन फार्म्स ओनर्स लोगों को बांट दी थी,
समझ रहे हैं ना। अब फार्म ओनर क्या कहते थे, क्योंकि वहां पे हमारे इंडिया में उस समय सिस्टम क्या था, बिहार यूपी चाहे और भी कहीं भी जो एग्रीकल्चर वाला जो भी इलाका था, बड़े बड़े जमींदार होते थे, छोटे मोटे किसानों के पास तो जमीन ही नहीं थी, सब लैंड लेबर मतलब कि जमीन के मजदूरी करने वाले मजदूर टाइप के होते, छोटे किसान होते थे। तो जहां पर भी जमीन मिलेगा खेती करेंगे खाएंगे, उनको कौन सी बिल्डिंग बनानी है ना, तो उसी में से थे ये। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. मैंने बताया लैंडलॉर्ड्स ने पढ़ लिया कि सिंथेटिक इंडिगो मतलब कि एक केमिकल वाला नील बना लिया है जर्मनी में। उसके बाद ये आगे भारत के भविष्य। कुर्सी है ना बेटा बाहर, बैठ सकते हैं ना, तो बाहर थोड़ी देर बैठो बेटा। सड़की साइकिल में बैठते हो सारे, अपनी साइकिल में बैठा देखिएगा, एक सेकंड, the trace thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब हुआ क्या, देखिए प्रॉब्लम तीन कठिया सिस्टम नहीं थी, ये सिस्टम को अचानक हटा लिया जाना था। अब देखिए वो क्या था, पहले नियम था कि 3 कट्ठे पर जो भी आप इंडिगो की खेती करोगे वही रेंट के रूप में दे दोगे। अब ये कह रहे थे बागान मालिक फार्म ओनर्स कि अब तो इंडिगो हमें तो चाहिए ही नहीं, हमको तो अपना मिल गया जो भी सप्लीमेंट था दूसरा, अब इसके बदले जो जमीन आपने ली है उसका आप लगान हमें दो, रेंट दो, समझ रहे ना। अब सर में मार लो, हाँ इंडिगो भाई तुम जानो, हमने इंडिगो का कुछ नहीं करना। अब दिक्कत ये थी कि जिन 3 कट्ठों पे इंडिगो की खेती हुई थी वो अब किसी दूसरे क्रॉप के लायक बचती ही नहीं थी, वो बैरन हो जाती थी, मतलब बंजर हो जाती थी। दोबारा इंडिगो की खेती भी नहीं, हाँ इंडिगो की खेती कर सकते हैं, अब दूसरी चीज की खेती उस पर अच्छे से नहीं हो पाती थी। मिट्टी बदल दे दो बेटे मिट्टी खेत है, गमला थोड़ी है, कितना मिट्टी बदलोगे यार। ये शुभ होगा ना, मैं बदल सकता किराले का बेटे पहले तो सड़क बनवा दे, देखेंगे। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the sharecropping arrangement was irksome to the peasants, and irksome मतलब कि गले की फांस, ठीक है ना, IRKSOME, irksome मतलब गले की फांस। वो नहीं होता सांप छुछुंदर की कहानी, अगर सांप ने छुछुंदर को पकड़ लिया ना तो ना निगल सकता है ना वो फेंक सकता है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। And many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम उठती चली गई, किसान भी अब समस्या में पड़ गए, और जो लैंड और उसके साथ साथ जो यहाँ पर भारत के भी जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने एडवांस दे रखा था, किसानों को एडवांस दे रहे थे ना कि खेती करो और जब इंडिगो होगा तो आप उसमें हम कटवा देंगे या जो भी पैसे मिल जाएंगे। अब करे भाई हमें इंडिगो की तो खेती नहीं करानी तुमसे, तुमको जो एडवांस दिए तो पैसे दो। अब बेचारे हर तरह से फंस गए, किसान जाए तो जाए कहाँ। At this point, Gandhi arrived in Champaran. He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. मतलब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के ऑफिस पहुंचते हैं, कहते हैं भाई सारा का सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, क्या किसका कितना रेंट जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मतलब भाई हम बाहर के आदमी को कोई भी सूचना नहीं देंगे। तो महात्मा गांधी कहते हैं हम बाहर के आदमी थोड़ी, हम तो यहीं के। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑन द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तिरहुत डिवीजन मतलब कि कमिश्नरी था एक, ठीक है, तो वहां पर ये आते हैं, उनसे मिलने के लिए लेते हैं अपॉइंटमेंट। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। ठीक है, कमिश्नर का इनको एक नोटिस आता है कि एक काम करो, या तो आप अरेस्ट कर लिए जाओगे और नहीं तो अभी के अभी ये तिरहुत जो पूरा इलाका है आप खाली करो। आपके चलते है ना
पूरी दंगे शांति व्यवस्था खराब हो रही है। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी तो लीव नहीं किए, वहां से हटे नहीं। इंस्टीड he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him at the railway station. A vast multitude मतलब बहुत बड़ी भीड़, multitude greeted Gandhi ji. He went to a house and using it as headquarters continued his investigation. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi ji decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town. महात्मा गांधी लौटे नहीं, मोतिहारी में ही एक घर था किसी का, जो भी इनके फॉलोअर का, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया और यहीं से अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखना चाहते थे। हुआ क्या कि दूसरे दिन सुबह पता चला कि गांव में किसान के साथ इसी तरह धोखाधड़ी किया गया है, उसकी जमीन को जब्त कर लिया गया है। तो भाई इतनी भीड़ में महात्मा गांधी चले तो चले कैसे, तो हाथी बुलाया गया, कोई जमींदार ने हाथी दे दिया, अब हाथी पे बैठ के जा रहे हैं। तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी, आईपीएस है ना, आज के डेट में जो आईपीएस करते हैं, उसका मैसेंजर आता है, कहता है कि आप तुरंत की तुरंत टाउन लौट जाइए, एसपी साहब का ऑर्डर। Gandhiji compiled. The messenger dropped Gandhiji home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhiji signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. नोटिस ले लेते हैं और कहते हैं, पीछे रिसीविंग में जो मैसेंजर को फिर लौटाते हैं और कहते हैं कि मैं अवज्ञा करता हूं, मतलब डिसोबे करता हूं, मैं ये बात मानने को राजी नहीं। All right, Gandhiji remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instruction to the ashram. He wired a full report to the viceroy. अब जिनको जिनको बुलाना है अपने सपोर्टर्स को बुलाते हैं बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके बहुत बड़े सपोर्टर होते हैं, उनको उनके जो भी जिनका प्रभाव ज्यादा हो, जिनकी सरकार में जान पहचान हो, उन लोगों को लेकर के आने के लिए कहते हैं। हाँ, वही समझ लीजिए जुगाड़। और साथ में इसमें ये है क्या कहते हैं, महात्मा गांधी वायस राय के पास भी एक अपना फुल रिपोर्ट भेजते हैं कि जो मैंने अभी इन्वेस्टिगेट किया है, चंपारण का जो ग्राउंड रियलिटी है ये है, आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरवेन करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पिजेंट्स। इतने किसान पूरे मोतिहारी में भर गए सुबह के सुबह, एकदम पूरा लग रहा था जहां देखो मेला लगा हुआ है। They did not know Gandhi's record in South Africa. वो महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानते थे कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने कितने झंडे गाड़े। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. वो बस ये जानते थे कि एक महात्मा है, बाबा हैं, हम लोग की मदद करने आए हैं किसानों की, और वो यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, जितने ऑफिसर, उनके कारण समस्या में पड़ गए, सब आ गए। Their spontaneous demonstration, spontaneous मतलब कि बहुत बड़ा, demonstration मतलब पता है आपको, प्रदर्शन, in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. और यही तो महात्मा गांधी चाहते थे। अब ये जो लाखों हजारों जो किसान आ गए, उनके मन में तो डर नहीं था ना पुलिस का या आर्मी का, जिसका भी था, और महात्मा गांधी की जीत हुई। सारे कोर्ट रूम में जितने ठूस सकते थे ठूस गए, बाहर पूरा मेला इसी तरह लगा हुआ था। अभी मोतिहारी अभी भी जाओगे ना, तो जितनी भी कलेक्ट्रेट से लेकर के जितनी भी बिल्डिंग्स है ना, सब रेड कलर की, एकदम अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कम कुछ बनाया, बहुत बड़ा इलाका था। अरे कहाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अरे 2 पेज और है शाम की। Morning, okay. The official felt powerless without Gandhiji's cooperation. Officials कह रहे हैं कि गांधी जी कुछ अगर मान लीजिए आह्वान करें किसानों से तो शांत हो, नहीं तो हम लोग को तो ये उठा के ले जाएंगे, इतने गुस्से में है। He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. ठीक है, यहाँ पे
वो बोलते हैं कि ठीक है, अब चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा इनको, क्राउड शांत हो जाएगी, है ना, किसी तरह मैं मैनेज करूंगा। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। ठीक है, द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड मतलब कि क्या कहते हैं, बिल्कुल धाराशाही हो गए, मतलब कि नहीं कहते हैं असहाय हो गई, उसके हाथ में कुछ रहा ही नहीं। धाराशाही मतलब ही नहीं बिल्डिंग टूट गई, ऐसा नहीं, मतलब भावनाओं को समझे। और जज ने ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया। भाई इतनी भीड़ में जज की खोपड़ी घूम गई कि क्या ट्रायल करूं, क्या मैं दूं इंफॉर्मेशन इनको। Apparently the authorities wish to consult their superiors। और जो अथॉरिटीज थे, मतलब कि जो, जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हेड कलेक्टर होता है उस जमाने में भी, और एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेड होता है। अब मान लीजिए इतना बड़ा मामला हो जाए, पूरे मैंने देश के लेवल के बड़े बड़े नेता आ जाए, तो थोड़ा वो घबराएगा, तो अपने सीनियर अथॉरिटी से तो कंसल्ट करेगा ना, ऊपर के जो भी बड़े अफसर है। द गवर्नमेंट गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी डिले, जो देरी हो रही थी, उसके लिए प्रोटेस्ट करने लगे। He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, अभी बाहर ही रही है, on the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawfully authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. कहते हैं, आपने जो कानून बनाया है, अगर उस कानून के खिलाफ में हूं, ठीक है, आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, कोर्ट में ट्रायल करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ कानून के खिलाफ तो मैंने किया होगा, आप वो ट्रायल करो। मेरे ऊपर जो फाइन ड्यू है, आप वो फाइन लो, ठीक है, लेकिन आपको ये भी ट्रायल में सुनना पड़ेगा कि आखिर में किस मकसद के लिए आया हूं, ठीक है, और जो किसानों का जो मुद्दा है, आपको वो भी सुनना पड़ेगा, ठीक है। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhiji to furnish bail for those 120 minutes. Gandhiji refused. The judge released him without bail. कहते हैं, मजिस्ट्रेट कहता है कि भाई मैं आपको 2 घंटे का रिसेस देता हूं, मतलब कि रुकने की सजा देता हूं, उसके बाद बेल लेके आप जा सकते हो। उसके बाद महात्मा गांधी इसे रिफ्यूज करते हैं कि भाई मैं ऐसी कोई सजा नहीं मानूंगा आपकी। तो जज कहता है, मेरे बाप, मैं तुझे ऐसे ही छोड़ रहा हूं बिना बेल के, तू मुक्ति दे और यहां से निकल जल्दी। When the court convenes, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhiji to remain at liberty. कहता कि मैं अभी बहुत दिनों तक अभी जजमेंट नहीं दे सकता इस चीज पे, ठीक है। तो गांधी जी को कहते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, आप आजादी से घूमो, जो करना है करो। आज इतना ही रखते, नहीं तो है ना वो कुर्सी तोड़ देंगे हमारी। नारे लग जाएंगे। अरे वो नारे लगा देंगे भाई।